नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं न्यूज एमपीडी में। इन दिनों पेपरों की एक हेडलाइन बनी हुई है जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक अकाउंट होता है जो मुद्रा लोन के नाम से खोला जाता है। उसमें एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बताते चले, वो यशोदानगर क्षेत्र के खान टिम्बर नाम की एक फर्म है, उनके द्वारा ये चेक दी गई थी। लेकिन उन जिनका खान टिम्बर है उनका ये कहना है कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी है और 2,92,000 का कैश कैसे बैंक ने पास कर दिया। कई आरोप लगाए हुए हैं उस बैंक में। वो बैंक यशोदानगर की बैंक है। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ था और किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। हमारे बीच उनके पति मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो क्या नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद सोराब खान है। हमारा यशोदा नगर में खान टिम्बर के नाम से टिम्बर का काम होता है। तो हमारी वाइफ का मुद्रा योजना के अंतर्गत सीसी लिमिट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यशोदा नगर ब्रांच कानपुर में जी। तो हमने जो है लोन के लिए अप्लाई करा था। तो लोन में हमने जो है जो बंदा आया था उसको मैंने कैंसिल चेक दी थी। कैंसिल चेक देने के दिए हम मैंने, तो उसके बाद जो है कैंसिल चेक कितने की? कैंसिल चेक तो कैंसिल चेक, उसमें अमाउंट नहीं लिखा रहता मतलब उसमें। कोई अमाउंट नहीं उसमें था? कोई अमाउंट कैंसिल में चेक होता है। वो जब आप लोन का लिया है तो उसका प्रोसीजर का सिस्टम होता अच्छा है। अच्छा, मतलब कि एक सबूत के तौर पे जब आपने। आप लोन लेते हैं तो जी। उसका एक ही पार्ट होता है प्रोसीजर का। फॉर्म भराया जाता है, विजिट होता है कि आपका कहाँ कारोबार है, कहाँ घर, उसके अगेंस्ट फिर आपसे कैंसिल चेक ली जाती है। एक अकाउंट मेंटेन किसमें आपको पेमेंट चाहिए, किससे पेमेंट कटेगा। तो ठीक है। आपने लोन कितने का लिया था? लोन लूँगा, बात हो रही थी मेरी लोन अच्छा की। अच्छा, ठीक तो उसने कैंसिल चेक लिया। ठीक। कैंसिल चेक लिया तो हम कैंसिल, ज़ाहिर-सी बात है, तो आजकल फ्रॉड चल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई-फाई हो गई है, तो कैंसिल से उसने हटा करके बैंक्स में जा करके 2,92,000 का उसने विथड्रॉल कैश करा। दिक्कत ये है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत आपका कैश विथड्रॉल मुझे आज तक नहीं मिला। मेरा खुद का सेल्फ अकाउंट है, मेरी वाइफ जाएगी तो नहीं मिलता है। एक थर्ड पार्टी को विदाउट कन्फर्मेशन एक सिंगल कॉल नहीं आई बैंक की तरफ से कि सर आपने ये 2,92,000 की चेक थर्ड पार्टी को दी है कि नहीं दी है। एक सिंगल कॉल नहीं आई। उसका आज तक के डेबिट के अमाउंट कटने का आज तक मैसेज नहीं आया मेरे पास। 2,92,000 रुपये का आप बैंक वालों ने मिली भगत करके कैश काउंटर से कैश दे दिया। अभी ज़ाहिर सी बात है, अभी आप किसी भी थर्ड पार्टी से चेक लेके जाओ मुद्रा योजना में जाके कैश विड्रॉल को कैश कर मना हो जाएगा। फर्म का अकाउंट होता है, अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, कोई इशू नहीं। अभी चेक हमने दी, कोई बात नहीं, मानते हैं, है ना। चेक कैंसिल करके दी तो उसने केमिकल से वो कैंसिल हटा दिया, पर बैंक वालों की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने कैश काउंटर से कैश कैसे कर दिया। अगर अकाउंट पे ही होता, भैया आपने अकाउंट पे करा तो हमने अकाउंट में ट्रांसफर में समझ में आता। कैश काउंटर से मुझे आज तक नहीं मिला। टोटल उन्होंने कैश दिया वो? टोटल कैश 2,92,000 दिया। और ये मुद्रा योजना के अंतर्गत ये स्कीम है कि टोटल लिमिट का 10% ही आप कैश निकाल सकते हो पूरे मंथ में। लिमिट कितनी? 8 लाख की लिमिट, उसका ऑफर लेटर है मेरे पास बैंक का। 8 लाख की लिमिट है। मेरी वाइफ के नाम अकाउंट है, उस्मा अनीस। फर्म का नाम है खान टिम्बर एंड प्लाईवुड, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी है मेरी वाइफ उस्मा अनीस। तो 2,92,000 रुपये पूरा कैश दे दिया थर्ड पे, बिना एक सिंगल कंफर्मेशन करे हुए। जब मुझे दूसरे दिन पता, मैं बैंक गया, आरटीजीएस मुझे करना, देखा तो अकाउंट पर। ये कब का मामला है? ये 18 दिसंबर का मामला है। मैं 19 दिसंबर को मैं जब गया बैंक, तो मुझे जो है ट्रांसफ़र करना, तो बैलेंस पड़ा हुआ, तो देखा तो उसमें बैलेंस ही नहीं, तो पता चला 2,92,000 रुपये कैश विड्रॉल कर दिया। ठीक। तो बैंक वालों ने अपनी गलती ना मांगे, वो मुझसे ही बदतमीजी करने लगे। तो मैं चुपचाप चला कि मुझे कानून पे भरोसा है, मुझे कानून कार्रवाई करनी थी, ठीक है। तो वो लोग अपनी मिसबिहेव कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे मुझसे। मेरे साथ 2-3 दोस्त लोग भी गए थे, जो गवाह हैं वो। मैं चुपचाप चलाया, मैंने कानूनी कार्रवाई करी। कानूनी कार्रवाई करते करते अब जा कर के मुकदमा मेरा हुआ। तो इसकी कंप्लेन आपने कहाँ कहाँ की? इसकी कंप्लेन मैंने ओम्बड्समैन में करी, आरबीआई में करी, यूनियन बैंक जिस ब्रांच में कांड हुआ वहाँ पे कंप्लेन की, उसकी रिसीविंग है। प्लस इसकी कंप्लेन मैंने यूनियन बैंक के आपका आरओ ऑफिस जो आपका पांडु नगर में, वहाँ पे कंप्लेन करी। कंप्लेन मैंने बाय पोस्ट करी है, बाय हमने हार्ड कॉपी करी है। फिर उसकी कंप्लेन मैंने यूनियन बैंक की जोनल ऑफिस लखनऊ में करी है। उसके बाद मैंने इसकी कंप्लेन मैंने यूनियन बैंक के मदर ऑफिस जो मुंबई में, वहाँ भी का सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। और कोई जवाब आया वहाँ से? आज तक के कोई एक सिंगल जवाब, एक सिंगल पेपर, एक सिंगल कॉल तक नहीं आई है। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये कंप्लेनें की जी। तो बैंक मैनेजर का क्या रिस्पॉन्स था? बैंक मैनेजर दबाव डलवा रहा, लोगों को भिजवा रहा कि उनसे कह दो कंप्लेन ना करे। पहले तो शुरुआत में जब ये कांड पता चला तो 3-4 दिन बैंक वाले मुझसे समझौता करने में, चलो कोई बात क्या नहीं। नाम था उनका बैंक में? बैंक मैनेजर जो है आपका पारस, जो वहाँ के पीआरओ हैं। और पारस की जो है, और वो पारस जाहिर पीआरओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं ना। मैनेजर उनसे बोल रहा था मीडिएटर में कि खान से बात करो।
बैंक मैनेजर का जो है राजेश जो है, जो उस टाइम मैनेजर थे, उनका फ़ोन मेरे पास डायरेक्ट आया कि मैं आपको पेमेंट आपको गया, मैं आपको पेमेंट करा दूँगा। हमने चलिए कोई बात नहीं, पैसे कम पैसे हो जाए कोई मतलब, क्यों क्यों कंप्लेन करें? क्योंकि ऑलरेडी मेरा 2018 से मेरा यूनियन बैंक में मेरा रिलेशन है। बिल्कुल घर जैसा माहौल है बिल्कुल। मैं आ जा रहा हूँ, सब कुछ है। इतना अच्छा नेचर है, मेरा रिकॉर्ड पता कर लीजिए जा करके, मैं कैसा कस्टमर हूँ, कितना वैल्यूएबल हूँ, पूरी मार्केट जानती है मेरे बारे में, ठीक है? तो 4 दिन तक मुझसे कहने लगे मैं आपका पेमेंट करा दूँगा आज कर, मेरे पास खुद बैंक मैनेजर का फ़ोन आया कि खान भाई मैं शाम के टाइम पेमेंट करा दूँगा। हमने चलो कोई बात नहीं। फिर फ़ोन उनका आया बैंक मैनेजर का कि ऐसा है मैं पापा की दवा लेने जा रहा हूँ, मैं आज नहीं आऊँगा, कल सुबह आ जाना। पारस का फ़ोन आया कि भाई मैं उन्नाव में हूँ, हाँ, उनके पापा की दवा लेने जाना। मैं ठीक है। मैं सवेरे 11 साढ़े 11 बजे मैं पहुँचा जब बैंक, अपने 2 दोस्त के साथ में, गवाह भी हैं। मैं चुपचाप जब ऑफ़िस में जाके बैठा तो बैंक मैनेजर ने बहुत ही बदतमीज़ी से मुझसे बात करी और उल्टा इल्ज़ाम लगाया वहाँ के सब स्टाफ ने मिल कर के कि ये बदतमीज़ आदमी, हम लोग काम नहीं करते। उल्टा धमकी दे रहे हैं मुझको, उल्टा धमकी दे रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। हम चुपचाप जाके, भाई जब बैंक वाले ने बोला गलत मतलब गलत क्या कर रहे हैं मतलब? गलत, यानी मुझको उल्टा बिहेव मुझको उल्टा बदनाम कर रहे हैं कि ये बदतमीज़ी करते, सब कंप्लेन कीजिए, एफआईआर कीजिए मेरे, यानी कि खुद गलती करे बैठे हुए हैं। उन्होंने खुद समझौते के लिए बोला, मैंने हमें वेट कर, मैं चलो कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, मैं मानता हूँ कि मुकम्मल कहो ही नहीं, गलती हुई तो उसको कहीं आप न कहीं उनका भी कहना है कि कोई कैंसल चेक नहीं थी और उनका मसला ठीक है, जी। कैंची चेक नहीं थी, हुँ। उन्हें फ्रॉडी वालों ने केमिकल हटा दिया। आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि 2,92,000 रुपए बिना कन्फर्म का ऐसे उठा के दे दोगे, वो भी उस अकाउंट से जिसमें ऑब्वियसली मना होता है कि कैश निकालने का। आप पता कर लीजिए, आप किसी का भी मुद्रा योजना से, अभी मैं आपको किसी को दिला रहा हूँ 1,00,000 रुपए का कैश, जाइए निकाल लीजिए आप, नहीं निकालने देंगे। जब तक खुद अकाउंट होल्डर न चाह ले, और अकाउंट होल्डर के बिना बिना कंफर्म कर आज तक के उस 2,92,000 के, प्रदीप जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, आज तक के 2,92,000 का आज तक सिंगल मैसेज नहीं आया मेरे पास कि ये आपके अकाउंट से कटा है। उनके अच्छा पास मैसेज भी तक के नहीं आए? मैसेज अभी तक नहीं, आज 5 महीनों के जाके रिकॉर्ड पता कर लीजिए बैंक वालों से। आज तक सिंगल कॉल नहीं आया कि सर ये आपको 2,92,000 में प्रदीप मिश्रा आपको या इनको भाई किसी को मैं दे दूँ ये। अभी मेरी मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ परचेज़ करा था, जी। तो 1.5 लाख की चेक मेरी वाइफ के नाम से कटा था। बाकायदा बैंक से फ़ोन आया कि मैडम ये आपने चेक दिया, आपने ये क्लियर कर दे। ये तरीका होता है। बैंक वालों का कहना है कि कोई नेटवर्क इश्यू हो सकता है इसलिए कॉल नहीं किया। नेटवर्क इश्यू होता? हाँ, अरे तो ऐसी कौन जल्दबाज़ी थी? जी। 5 मिनट रुक जाते, आधा घंटा रुक जाते। क्या रिश्तेदार था क्या उनका जो पैसे निकालने वाला था? या बैंक वालों को ज़्यादा जल्दी थी पैसे देने की? ये आप बताइए आप। नेटवर्क इश्यू था, मतलब नेटवर्क इश्यू हो सकता है शायद नहीं लगा हो नेटवर्क कॉल। इश्यू था तो आप उसका आप वेट कर सकते थे। भैया रुक जाओ, अभी नेटवर्क कन्फर्म कर लें कि जी। 2 लाख, कोई 9,000 की चेक नहीं थी। 2,92,000 की चेक थी। अरे जी। 9,000 की चेक हो, 5,000 की चेक समझ में आता है। गलत आप बैंक चला रहे हैं, विश्वास है पब्लिक के आपके ऊपर, पब्लिक अपने विश्वास पे पैसा रखती है आपके अकाउंट में। अब उसका 2,92,000 का मैं आज भी तक उसका इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं, और आज तक सिंगल कोई एक जवाब नहीं आया मेरे पास। ना रीजनल ऑफिस के जो सुनील नेगी हैं, रीजनल ऑफिस के पांडु नगर में जो हेड हैं, जी। उन्होंने इतनी बदतमीजी की, मैं उनके पास पर्सनली मिलने गया तो मुझको ऐसे धुतकार के भगाया, मुझको उन्होंने ऐसा बदतमीजी के भगाया, उन्होंने अपनी गरिमा नहीं रखी। अरे कोई कस्टमर क्या को लगता है क्या मंशा है उपभोक्ताओं के साथ इस तरीके की अभद्रता करना, क्या मंशा लगती है इन लोगों को? मंशा क्या, बस यही है कि सब चल रहा है, बस जिसकी लाठी उसका भैंस, कस्टमर मरने वाला, कस्टमर कस से मरने वाला, उससे और कोई मतलब नहीं ना। वो ब्याज भी देगा, पैसा भी मर गया, चाहे हम हो चाहे कोई। आज दिन देखिए कितना क्या होता है। तो इसकी किस्त बैंक वगैरह वाले आज आए दिन मुझसे, छोड़िए पेपर में आए दिन, कोई बैंक है ये मैनेजर पकड़ा हुआ, कोई वो बैंक है, कोई स्टाफ पकड़ा हुआ, फर्जी अकाउंट बना रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो अखबार बोल रहा है ना। नहीं ये जो जैसे कि लोन पास हुआ है तो इसकी लोन पास कहाँ हुआ अभी? सॉरी वो जो 2,92,000 आप कह रहे हैं जो कैश निकला, निकला है हाँ जी, तो वो आपके सीसी से कटा होगा? जाहिर उसका मैं तो, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो अच्छा उसका इंटरेस्ट भी आप जाहिर सी बात है ना, जी जी सीसी लिमिट है ना, मेरा जी लोन जी अकाउंट है, उसका ब्याज मैं भर रहा हूँ प्रॉपर, मैं जाता हूँ जमा करता हूँ भैया, मेरे अकाउंट से करता है वो। और आज तक किसी की इतनी नहीं, रीजनल ऑफिस में गया सुनील नेगी, जी आप समझिए आप किस पोस्ट पे बैठे हुए हो, है ना, हेड रीजनल ऑफिस, कम से कम 2 बात तो करो आप। मैं गया, मैंने तो नमस्ते का सर नमस्कार, तो ऐसा धुतकार के भगाया उन्होंने मुझको। तो कहीं ना कहीं और उपभोक्ताओं को आप क्या कहना और चाहेंगे? उसके बाद जब ये कांड, जब मैंने कंप्लेन करी जी तो बैंक वाले मेरा काम नहीं कर रहे हैं। बैंक वाले दुनिया भर के काम में कमी निकाल रहे हैं, मुझे चक्कर लगवा रहे हैं। तो मैं दूसरे ब्रांच में जाके काम करवा रहा हूँ, ये कर रहे हैं ब्रांच वाले, तो कहीं ना यानी कि कहीं गलती कर रहे हैं। जी अगर मैंने प्लस, और उनका जो उनकी तरफ से लोगों से दबाव डलवाया जा रहा है कि वो उनसे खान टिम्बर बोले कि कंप्लेन ना करे, ये ना करे। अगर आप सही हो तो आप 4 दिन 5 दिन तक क्यों माफी मांगते रहे? अच्छा, जब पैसे कम पैसे से होता है, माफी से होता है। नहीं पैसे का कम हम आपके पैसा उधार ले ले, आपसे माफी मांग ले, माफ कर दोगे आप? नहीं,
पैसा कम पैसे से। प्लस हमारे सिंगल 2,92,000 भाई वहाँ पे 3-4 स्टाफ मिली भगत अगर सब लोग मिला के दे देते पैसा, अरे 1,50,000 मैं छोड़ दे, मैं आज भी करूँ 1,50,000 में छोड़ देता, मगर अब नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि इन्होंने बदतमीजी करी मेरे साथ, पूरा स्टाफ ने बदतमीजी करी मेरे साथ, सबके सामने बदतमीजी करी। पुलिस का इसमें क्या रोल रहा? पुलिस के पास पुलिस क्या भाई है? जिसका जो अपना जो काम है, जो प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर होता है। कमिश्नर साहब के पास गया मैं, उन्होंने अभी माशाल्लाह हाल ही में आपका मुकदमा दर्ज हुआ? हाल ही में हुआ, क्योंकि मैं सेम डे गया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेट लपेट हो तो रिपोर्ट हो नहीं पा रही थी। जी, जी। तो मैं कमिश्नर साहब के पास गया, उन्होंने 10 मिनट मिला, उन्होंने पूरी केस समझा और बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत सिंसियर, जिसे कहते हैं गरिमा रखी उन्होंने अपनी कुर्सी की। 10 मिनट उन्होंने पूरा केस समझा मेरा। केस समझने में फ़ौरन उन्होंने आदेश दे दिया कि मुकदमा तुरंत लिखाया जाए। मैं फिर नेक्स्ट डे गया। किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है आपके उसमें? आपका 2 लोग हैं अभियुक्त हैं, जिसने पैसा निकाला वो, और दूसरा बैंक पैसा स्टाफ। किसने निकाला था उसमें कुछ नाम है? हाँ, वो आपका ये नाम है, देखिए उसका, उसकी आईडी भी लगी हुई है। इसमें नहीं। हाँ, इसमें लगी हुई है। ये सारी रिपोर्ट है, सब है। ये सब मैंने जब से भेजा, मैंने एंडोर्समेंट बैंक में आरबीआई कंप्लेन कर चुका हूँ, ऑनलाइन कर चुका हूँ, सब कैंसिल, सब वापस कर दी गई। ये देखिए, इसमें इस चेक के बैकग्राउंड में कहीं रीजन लिखा हुआ है कि ये कैश क्यों निकाला जा रहा है? बिना रीजन के कैश नहीं निकाला जाता, कि लिखा है फॉर लेबर पेमेंट। ये है आपके राम प्रकाश, इलाहाबाद का एड्रेस है, फर्जी आईडी है। अच्छा, हाँ, मतलब जिसको कैश दिया गया है वो इस नाम का दिखा के बस दिया है। बस बस उसने ये आईडी दे दी, वो दे दिया। ये सब देखिए, आपके रिजर्व बैंक में कंप्लेन कर चुका हूँ, एक ऑनलाइन कर चुका हूँ, सब कुछ, यानी कोई सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं क्या ना। चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? आपने मीडिया के मीडिया में माध्यम चाहते हैं कि बस ये कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। उपभोक्ताओं को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये 2,92,000 की जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। देखिए, पैसा इंसान बड़ी मेहनत से कमाता है सर, है ना? 2,92,000, किसी के लिए 10,000 बहुत होता है, 5,000 बहुत होता है। बस हमें चाहेंगे कि कानून सख्त से सख्त करा जाए, ठीक है? और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सख्त से सज़ा दी जाए इसमें। मेन है सज़ा, जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सज़ा से इंसान डरता है। फिर लोग यही सोचते हैं कि अरे सब चलता रहेगा काम, केस चलता रहेगा, हमारा होता रहेगा काम, ये चीज़ गलत है। अगर ये बताइए सर, अगर बैंक मैनेजर या स्टाफ अगर गलत ना होता, तो मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं ना सुनाता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग करने की आदत नहीं है मेरी। तो यहाँ पे मैं कैमरा 10 दिन तक रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ, वो सब आए बैठे हुए थे, यहाँ माफ़ी मांग रहे थे श्रीवास्तव जी, जिन्होंने पास करी, है ना? मैंने बैंक मैनेजर माफ़ी मांग रहे, आप माफ़ी फिर क्यों मांग रहे हो आप? पहले 4 दिन मुझे होल्ड कर रखा कि यार कंप्लेन ना करो, मैं आपको पेमेंट रिटर्न दूँगा। अच्छा, जो हो जाता है गलती इंसान से। तो आजकल सुबह शाम करते रहे। इसमें बीच में मीडिएटर ये तो पारस थे, जो वहाँ के पीआरओ देखते हैं, ठीक है? यूनियन बैंक में, उनका नाम है पारस नाम है। तो भाई उससे जो बोला जा रहा था वो मुझसे बोल रहा था, भाई मैं कल करा दे रहा हूँ, शाम करा दे रहा हूँ। यहीं पे आके श्रीवास्तव जी और उनके यूनियन बैंक के लीगल वकील वो यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला वो माफ़ी मांग रहे थे। पारस ने बोला भाई पैसे का काम पैसे से होता है, माफ़ी से नहीं होता। आप ये होता, हाँ ये इनका अपना दिल है, ज़ाहिर सी बात। अगर मुझसे मोहब्बत से बात करते तो हो सकता है मैं 1,50,000 छोड़ देता, चलो कोई बात नहीं, 2,92,000 बाद मैं 92,000 छोड़ दे रहा हूँ, 2 लाख मुझको दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझौते से काम होता है, लड़-भड़ के काम नहीं होता है। मैं भी कारोबारी हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मुझे मालूम है, ठीक है? वो गुंडा मवाली नहीं, वहाँ पे पिक्चर में भी बना के बैंक वाले में स्टाफ में कि गुंडे हैं मवाली, बताइए? मैं कारोबार कर रहा हूँ, जीएसटी 1-1 लाख रुपए मैं टैक्स जमा करता हूँ मैं। ऐसा मिसबिहेव करा कि अब सबसे गंदा मिसबिहेव तो रीजनल ऑफिस सुनील नेगी ने करा मेरे साथ। ऐसे मुझे धुतकार के भगा दिया मुझे ऑफिस से, बैंक से। ऐसा गंदा बिहेव करा, ये करना चाहिए, किस लिए बैठे हैं वहाँ पे? आप किस लिए बैठे हैं आप? शिकायत नहीं, आप वहाँ पे एक रिपोर्टेड कुर्सी में बैठे हो। मैं कमिश्नर साहब के पास गया, कितना प्यार से उन्होंने सब बात समझी 2 मिनट, आप 2 मिनट बात नहीं कर सकते थे? मुझको सही। चिल्लाने लगे मुझको वो, समझा भी नहीं आप। हैं? अगर मैं बदतमीज़ी कर दूँ उल्टा मेरे पकड़ दें, मैं चुपचाप मैं वापस आ गया मैं। आपने सुना ये थे पीड़िता के पति जो आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके की धोखाधड़ी हुई है, उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान सामने आप सबके सामने बताया है। और सभी उपभोक्ताओं के को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं या लोन लेते हैं या बैंक से संबंधित कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं किसी दूसरे के भरोसे, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और सतर्कता के साथ इसे ये वाक़या आपके साथ भी घटित हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ एमपीडी लाइव से।